सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने शुक्रवार को नुक्कड़ सभाओं में जनता को संबोधित किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस अवसर पर राजेंद्र राणा ने कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा पर भी जमकर हमला बोला। सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो अपने विधायकों को निष्कासित किया है और घर से निकलने पर दूसरा घर बनाना ही पड़ता है। सुजानपुर के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने खैरों की खरीद फरोख्त में दलाली की है और अब एक तरफ वसूली खान खनन खैर माफिया और दूसरी तरफ राजेंद्र राणा है और अब फैसला जनता को करना है। वसूली भाई को वोट देना है या लोगों के हर सुख दुख में काम आने वाले राजेंद्र राणा को वोट देना है। आज को मिलाकर 5 दिन बाकी जो हैं वो प्रचार के बचे हैं और 29 तारीख को शाम को प्रचार जो है वो थम जाएगा। फिर डोर टू डोर 2 दिन लोग घूमेंगे और 1 तारीख को पोलिंग होगी। मेरे से पहले हमारे साथियों ने विस्तार से आपसे चर्चा करी। मेरा तो 23 साल से ज्यादा है समय, 23 साल लगभग 4 महीने हो गए और मेरा जो 23 साल 4 महीने का जो सफर है, जिसमें सामाजिक सफर है चाहे राजनीतिक सफर है, हिमाचल प्रदेश में अकेला एमएलए हूं जिसने कभी किसी की ना पार्टी पूछी, ना जाति पूछी, ना मजहब पूछा, ना धर्म पूछा। जो आया उसकी मदद करी, जो आया उसका काम किया। सुख में भी सबके पास पहुंचा, दुख में भी पहुंचा। चाहे तूफान था, चाहे बारिश थी तो भी छाता लेके आया। हमारी तरफ से कोशिश रही, चाहे किसी भी तरीके से काम बताया उसको करने का प्रयास रहा। और अब ये घटना जो क्रम घटा है, ये आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री ने किस तरीके से 6 विधायकों को अनैतिक तरीके से निष्कासित करवाया विधानसभा से। कोई घर से कोई निकाल दे तो स्वाभाविक है कि कहीं तो घर बनाएगा। खैर, जो हुआ वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। राजेंद्र राणा तो 23 साल से टेस्टेड है। मेरा स्वभाव क्या है, मेरा काम करने का तरीका क्या है। और जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा बीजेपी से, मोदी जी भी आए, धूमल जी भी, अनुराग जी भी, सबने कोशिश करी। आज वो भी, हम लोगों को तो कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री ने विधानसभा से हटाया, उनको तो किसी ने नहीं हटाया, वो तो खुद गए। जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद आदमी का कहीं ना कहीं एक लेवल होता है। इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो चुनाव लड़ने के बाद और कुछ नहीं मिला, खैरों के खरीद फरोख्त में दलाली करी। पता है आपको, हमारे इलाके में बमसर में खैरों में बस बुकिंग करनी और आगे सेल कर देना। जहां इनका घर है प्लाई में, वहां पर खनन में वसूली शुरू कर दी। बड़ा अखबारों में छपा कि वसूली भाई। जो आदमी छोटी छोटी चीजों में पड़ जाए, उसके टेम्परामेंट को, उसके स्वभाव को आप समझ सकते हैं। भाई 23 साल का जीवन का एक बड़ा लंबा अरसा होता है। हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर में कोई आदमी कह दे कि राजेंद्र राणा ने किसी से काम के बदले चाय भी पी हो,